चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट हमने आए थे रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब हम देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। इसका पार्शियल थोड़ा सा पार्ट हो गया था कहाँ पर, प्रिपरेशन के अंदर, कि हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमको मिलता है अल्डिहाइड कीटोन। याद है आपको? प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया तो अल्डिहाइड, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किया तो एसिड, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया तो कीटोन, कीटोन का ऑक्सीडेशन किया तो एसिड, कार्बन नंबर लेस, क्योंकि सीसी ब्रेक होता है ना, कार्बन नंबर लेस। प्राइमरी अल्कोहल में कार्बन नंबर चेंज नहीं होता, याद है ना आपको? हाँ, उसके बाद टर्चरी का डिहाइड्रेशन होता है, फिर कीटोन बनता है, उसके बाद फिर यस एसिड, कार्बन नंबर लेस। लेकिन अब हम देखने वाले हैं कि अल्डिहाइड कीटोन से स्टार्ट किया हमने, तो कौन से डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन कौन से ऑक्सीडेशन करते हैं। ठीक है, चलिए तो सब लोग जरा ध्यान से यहां पर देखो। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। हमने प्रिपरेशन मेथड में देखा था ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, जिससे अल्डिहाइड कीटोन बना था, और हमने कंटिन्यू भी किया था उसको एसिड फॉर्म करने के लिए। अब लेकिन यहाँ पर थोड़े से सेपरेट डिफरेंट रिएक्शंस आने वाले हैं, जरा ध्यान से देखिए। तो फर्स्ट मैं यहाँ पर लेता हूँ बाय यूजिंग K2Cr2O7 and KMnO4, ओके, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, फर्स्ट अल्डिहाइड, अगर हम लेते हैं अल्डिहाइड RCHO और आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं यहां पर K2Cr2O7 प्लस H2SO4, ये कैसे वर्क करता है हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये क्या प्रोवाइड करता है? नेसेंट ऑक्सीजन। कैसे बनता है? लास्ट ऑक्सीडेशन वाले रिएक्शन में हमने देखा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन यहां पर फ्यूज हो जाता है, क्या बन जाता है? RCOOH, कार्बो ऑक्सैलिक एसिड। समझा आपको? ओके, ऑप्शन में आपके पास है KMnO4। आप KMnO4 विथ एसिड भी ले सकते हैं, समझा? आप KMnO4 अल्कलाइन मीडियम में भी ले सकते हैं, या तो लिखा हुआ है KMnO4 एसिडिक मीडियम या H प्लस या H2SO4, KMnO4 विद बेसिक मीडियम या OH माइनस या NaOH या KOH, ऐसा लिखा हुआ आएगा। तो चाहे अल्कलाइन लो या एसिडिक लो, दोनों केस में वो अपने को एसिड ही देने वाला है। डिफरेंस क्या रहेगा थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब हम लेते हैं एग्जाम्पल कीटोन। तो अगर आप कीटोन लेते हैं RCOR, तो यहां पर ये इफेक्टिव वर्क नहीं करेगा K2Cr2O7 एंड H2SO4, मैंने पहले भी बताया था। लेकिन अगर हाई टेम्परेचर पे हो तो थोड़ा सा पॉसिबल है, लेकिन गुड यील्ड नहीं मिलता है। यहां पर बेस्ट कौन है? KMnO4। KMnO4 चाहे आप एसिडिक मीडियम में लो या बेसिक मीडियम में लो, ये इसको ब्रेक करके बना सकता है एसिड RCOOH, और ये वाला पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड बनकर जाएगा, हमने देखा ना पहले। वैसे मैं एग्जांपल बताऊंगा आपको, समझा आपको? यहाँ K2Cr2O7 प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल सी हियर, एग्जाम्पल CH3CHO, ये है एसिटल्डिहाइड। क्या ये? एसिटल्डिहाइड। हमने एसिटल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किया बाय यूजिंग K2Cr2O7। कभी कभार कैसे लिखा हुआ आता है K2Cr2O7 की जगह Cr2O7 2 माइनस, राइट? Cr2O7 2 माइनस, और KMnO4 की जगह पे क्या लिखा हुआ आता है? MnO4 माइनस विथ एसिडिक मीडियम और अल्कलाइन मीडियम। समझा आपको? इसका मतलब क्या होता है? H2SO4। ओके, ठीक है। तो सिंपल रिएक्शन है, नेसेंट ऑक्सीजन एक आएगा यहां पर, ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? CH3COOH। एसिटल्डिहाइड से क्या बना है? एसिटिक एसिड। एसिटल्डिहाइड से बन गया एसिटिक
एसिड, और आईयूपीएसी नेम इथेनॉल से इथेनोइक एसिड। गेटिंग सिंपल है। ये नेसेंट ऑक्सीजन कहां से आया, या तो K2Cr2O7 या ये K2Cr2O7 विद एसिड या KMnO4 विद एसिड, ये देने वाला है अपने को नेसेंट ऑक्सीजन, दिस फ्री ऑक्सीजन। एग्जाम्पल नंबर 2 हम लेते हैं एसीटोन CH3CO CH3। अब यहां पर K2Cr2O7 प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, तो आपको लेना पड़ेगा KMnO4, ये MnO4 माइनस आएगा, एसिडिक मीडियम या फिर बेसिक मीडियम। ओके, CC ब्रेक होगा। यहां पर आपको चाहिए 4 नेसेंट ऑक्सीजन। कितने चाहिए, 4 नेसेंट ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन यहां पर आ गया है CH3CO, यहां से एक हाइड्रोजन बन गया एसिड। देखो प्रोपेनोन, प्रोपेनोन में कितने कार्बन हैं, इसको हम एसीटोन भी कहते हैं ना। हाँ, एसीटोन में कितने कार्बन है, लेकिन प्रोडक्ट में कितने कार्बन है, एसिडिक एसिड, मतलब इसमें कार्बन लेस मिलता है अपने को। जब आप कीटोन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बन नंबर विल बी लेस, क्योंकि वो जा रहा है एज ए कार्बन डाइऑक्साइड। एक ऑक्सीजन यहां पर आया, यहां से एक हाइड्रोजन चला गया, तो बचा कार्बन और 2 ऑक्सीजन, क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो रिमेनिंग 2 हाइड्रोजन है और यहाँ का एक ऑक्सीजन बचा है, एक यहां 2 कार्बन के पास और एक ये 2 हाइड्रोजन को लेकर जाएगा, क्या बनाएगा, H2O। समझा आपको। तो इस तरह ये ऑक्सीडेशन करेंगे KMnO4 एंड K2Cr2O7 एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का। ओके अगर आप यहां पर लेते हैं कोई एरोमेटिक रिंग, तब भी रिएक्शन सेम होगा, नो प्रॉब्लम। CHO कौन है, ये बेंज एल्डिहाइड। कौन है ये, बेंज एल्डिहाइड। आपने लिया KMnO4, KMnO4 विद H+, तो इसको बना देगा वो एसिड। हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, तो वो बेंजल्डिहाइड से क्या बन गया, बेंजोइक एसिड। जब रिंग को लगा रहता है बेंजीन रिंग को COOH, तो हम कहते हैं बेंजोइक एसिड। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखिए। अब इधर आ गए तो चलते चलते एक रिएक्शन और देख लेते हैं कि अगर आप बेंजल्डिहाइड को सिंपल एरियल ऑक्सीडेशन करते हैं O2, तब भी ऑक्सीजन इसमें इजीली ऐड हो सकता है, और वो क्या बनाएगा, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड, बेंजल्डिहाइड से बेंजोइक एसिड। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 2 है ना, तो ये 2 लेना पड़ेंगे, ये भी 2। समझा आपको। पहला वाला CHO बन जाएगा COOH, दूसरा वाला भी रिंग COOH, 2 मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड। समझा, वेरी सिंपल। तो हमने यहां पर एक और ऐड कर दिया O2, जिसको बोलते हैं एरियल ऑक्सीडेशन। एरियल मतलब एरियल डिटर्जेंट, अरे एरियल मतलब एयर में जो है। समझा आपको, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बाय यूजिंग कैरोज रिएजेंट। क्या रहता है कैरोज रिएजेंट, कैरोज रिएजेंट रहता है H2SO5, H2SO4 नहीं, H2SO5, ये कैरोज रिएजेंट है। कैरोज रिएजेंट भी सेम रिएक्शन करने वाला है। यहां पर आपने लिया फॉर एग्जांपल यहां पर RCOOR, यानी आपने लिया कीटोन। क्या लिया आपने यहां पर, तो कैरोज रिएजेंट कीटोन का ऑक्सीडेशन करता है H2SO5 और उसको बना देता है RCOOR, ईस्टर। क्या बना देता है, ये इजीली नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और यहां पर वो ईस्टर फॉर्म करता है कैरोज रिएजेंट। समझा। एक और एक रिएजेंट है परबेंजोइक एसिड। कौन है ये, परबेंजोइक एसिड। आप पर एसिटिक एसिड भी ले सकते हैं। बेंजोइक एसिड क्या होता है, रिंग
COOH, तो एक ऑक्सीजन और आ जाएगा बीच में, तो इसको बोलते हैं पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड। पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड, एक ऑक्सीजन ऐड हो गया ना बीच में, अरे बोलो ना। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रिंग की जगह पर C6H5COOH, समझा? या O3 लिखा हुआ आता है। क्या लिखा हुआ आता है? O3। सरका दो उसको, हाँ दिखा आपको? तो सिंपल है। अब ये भी क्या है? अनस्टेबल है, ये इजीली कन्वर्ट होता है बेंजोइक एसिड में। C6H5COOH, ये ऑक्सीजन गया, मिल जाएगा ना ऑक्सीजन, मतलब अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाँ, तो ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये एल्डिहाइड को एसिड बनाता है, एल्डिहाइड को एसिड बनाता है और कीटोन को ईस्टर बनाता है। ये आपको याद रखना है। तो जैसे अगर आपने यहां पर लिया, मैं डायरेक्ट एग्जांपल ले लूं और चलेगा क्या? डायरेक्ट एग्जांपल लेते हैं हम डायरेक्ट। फॉर एग्जांपल CH3CHO, आपने लिया C6H5CO3H, परऑक्सी बेंजोइक एसिड। कौन है ये? परऑक्सी बेंजोइक एसिड। तो ये एक ऑक्सीजन यहां पर दे देगा, तो ये क्या बन जाएगा? CH3COOH, एसिटिक एसिड। लेकिन अगर आप एग्जाम्पल में लेते हैं कीटोन, क्या लेते हैं आप? मतलब अपना एसीटोन। क्या लिया हमने? एसीटोन। कीटोन यानी प्रोपेनोन। यहां पर ऑक्सीजन फ्यूज होता है फ्रॉम परऑक्सी बेंजोइक एसिड C6H5CO3H, दोनों कार्बन के बीच में फ्यूज हो जाएगा। CH3COOCH3, मिथाइल एसीटेट, ईस्टर बनाए ना, जो ऑक्सीजन से कनेक्ट रहता है उसको पहले लिखते हैं हम मिथाइल, एमी शॉर्टकट है उसका। मिथाइल एसिडिक एसिड से बना एसीटेट, और आईयूपीएसी नेम देना है तो मिथाइल इथेनोएट, मिथाइल इथेनोएट। अरे देखा क्या? गेटिंग? नो प्रॉब्लम। चला पुढे जायचं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका एक एप्लीकेशन भी दिया हुआ है, कुछ बुक्स में आया, एग्जाम में नहीं आया अब तक। एग्जाम्पल नंबर 3 बोलते हैं अपन उसको, ठीक है? साइक्लिक 5 कार्बन वाला साइक्लोपेंटेन, उसको लगा कीटोनिक ग्रुप, क्या बनेगा? साइक्लोपेंटेनोन, साइक्लोपेंटेनोन। साइक्लोपेंटेनोन आपने लिया फिनाइल CO3H, मतलब कौन? परऑक्सी बेंजोइक एसिड। तो ये CC बॉन्ड ब्रेक होगा, बीच में ऑक्सीजन फ्यूज हो जाएगा। तो देखो देखो 6 मेंबर्ड रिंग बन गया, बना 6 मेंबर्ड रिंग। कार्बन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ऑक्सीजन, मतलब कार्बन नंबर 1 एंड 5 के बीच में कौन आ गया? ऑक्सीजन। दिखा गया? तो ईस्टर बना नहीं है? अरे भाई COO क्या रहता? ईस्टर रहता ना? अरे बोलो ना। साइक्लिक ईस्टर। क्या बना ये साइक्लिक ईस्टर बना। इस रिएक्शन को स्पेशल नेम दिया हुआ है बेयर विलीगर, बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। समझा? अरे समझा क्या? नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। फोर्थ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सेलेनियम डाइऑक्साइड। आप सेलेनियम को पहचानते हैं? सेलेनियम को नहीं पहचानते? सेलेनियम को नहीं पहचानते? ये उस खानदान से ताल्लुक रखता है जिस खानदान में ऑक्सीजन पैदा हुआ था। अरे पहचाना क्या आपने? ओए स्टाइल से तेल पॉलिश। सेलेनियम 16 ग्रुप का मेंबर है, ये फैमिली का, इस खानदान का चिराग है।
तीसरे नंबर का चिराग। समझा क्या? अरे पहचाना क्या? पहचाना? हाँ, ये सेलेनियम है। तो अपने को तो पता है, अपन 100 साल से पहले पढ़ रहे। SO2 तो रहता ही है, सल्फर डाइऑक्साइड, तो उसी की फैमिली का SeO2 भी बना सकता है ना? अरे बोलो ना। तो सेलेनियम डाइऑक्साइड इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप बोलेंगे सल्फर अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों नहीं है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा होती है ना, ये 3.5, ये 2.5, और ये 2 पॉइंट समथिंग कम होता है, 0 कुछ तो भी रहेगा ये, या उससे भी कम होता है कुछ। आसानी से ऑक्सीजन लॉस करता है, और ये अच्छा मेटल है। अच्छा मेटल है तो ऑक्सीजन लॉस करने के बाद वो सिंगल अगर स्टेबल हो सकता है। समझा आपको? ओके। तो सेलेनियम डाइऑक्साइड इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेलेनियम डाइऑक्साइड इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन ये अलग ही ऑक्सीडेशन करता। वो बोलता हम ऑक्सीजन के खानदान से, और समझा क्या, हम एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं करेंगे। तो लेकिन फिर इधर आए क्यों? अरे अब बोलेंगे ना आप, जब उसका ऑक्सीडेशन करेंगे नहीं तो इधर इधर आए क्यों, पूछेंगे ना। तो हम उसके बाजू वाले कार्बन का करेंगे। और समझे क्या? कुछ लोग रहते ना कुछ हटकर करने का। अरे बराबर है कि नहीं है? बराबर है कि नहीं है? हाँ, होता ना। घर में क्या होता है, घर में जब आपको गुस्सा आ जाता है तो घर में क्या बोलते हैं आप? मुझे खाना नहीं खाने का। सब बोलते हैं अच्छा बेटे कब तक नहीं खाते? नहीं खाने का खाना। जाकर अकेले रूम में सो जाते। जब सब सो जाते, भूख जोर की लगती, फिर उठकर आते, आइडिया से देखते कोई है कि नहीं इधर, और फिर फ्रिज खोलते, है ना, और कुछ खाने का निकालते रहते। उतने में बड़े बहन या भाई कोई आ जाते, तो फटाक से फ्रिज बंद कर देते। मैं देखने आया थी गैस किसने खुला छोड़ के चले गया। और बराबर है कि नहीं है? तो इसको बोलते गिरते गिरते भी टांग ऊपर। और बराबर है कि नहीं है? हाँ। तो वैसे सेलेनियम डाइऑक्साइड क्या बोलता? एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं करने का। तो अपन बोलेंगे फिर आए क्यों इधर? तो क्या बोलेंगे वो बाजू वाले का, एसिटाल्डिहाइड CH3CHO SeO2, सेलेनियम डाइऑक्साइड लिया, वो यहां से 2 हाइड्रोजन रिमूव करेगा। 2 हाइड्रोजन जाएंगे यहां से, तो एक ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा? H2O गया, बोलो ना। और दूसरा ऑक्सीजन यहां पर आ जाएगा, तो यहां से 2 हाइड्रोजन गया तो क्या बचा? यहां 2 हाइड्रोजन गया तो क्या बचा? CH, और एक ऑक्सीजन आ गया ना, क्या बना? CHO। CHO, और ये पहले से CHO, तो बन गया ग्लाइऑक्सल। याद है क्या? ओजोनोलिसिस में बनाया था अपन ने अल्काइन के। अगर वो भी याद नहीं है तो ये याद रखो, 2 कार्बन वाला OH ग्लाइकॉल, कल देखा ना ग्लाइकॉल। तो वैसे 2 एल्डिहाइड आते तो क्या बोलते हैं? ग्लाइऑक्सल। क्या बोलते हैं इसको? अगर आपका दिल बोल रहा है IUPAC नेम देने का तो इथेन, इथेन डायल। 2 एल्डिहाइड है ना, इथेन डायल, कॉमन नेम, फेमस नेम ग्लाइऑक्सल। हाँ, अब कीटोन, कीटोन आया सेलेनियम डाइऑक्साइड के पास। अब इसके साथ कैसा ऑक्सीडेशन होगा? सेम सेम। सेलेनियम डाइऑक्साइड भी क्या करेगा? कार्बोनिल ग्रुप के पड़ोसी यानी अल्फा पर करता है ऑक्सीडेशन। ये भी अल्फा पे हुआ ना, फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाला कार्बन अल्फा, फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाला कार्बन अल्फा। तो ये इसके 2 हाइड्रोजन निकालेगा, एक ऑक्सीजन। अरे यहां सेलेनियम भी गया ना, सेलेनियम मेटल निकलेगा ना। हाँ, एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, बोलो बोलो। H2O, सेलेनियम गया और एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, वो यहां पर आ जाएगा, CHO बन जाएगा, CH3CO CHO। बहुत सारे बच्चे स्ट्रक्चर ध्यान से नहीं देखते और डाइकीटोन समझने लगते। 2 कीटोन नहीं हो, एक एल्डिहाइड और एक, तो आपको अगर नेम देना है तो प्रायोरिटी किसको देना पड़ेगा? एल्डिहाइड। और ये क्या बनेगा? ब्रांच। मतलब 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड क्या होता है? प्रोपेनल। 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड क्या होता है? प्रोपेनल। और उसके 2 पर कौन लगा है? कीटोन। कीटोन ON नहीं होता है, लेकिन जब वो ब्रांच बनता है तो उसका प्रेफिक्स यूज करते हैं, मतलब ऑक्सो या कीटो। तो हम बोलेंगे इसको 2 ऑक्सो प्रोपेनल। क्या नाम है इसका? 2 पर ये
टू पर ये ऑक्सो प्रोपेनल, टू ऑक्सो प्रोपेनल। समझा? अरे समझा क्या? चलो फटाफट लिखो इसको, स्टॉप कर दो उसको, नहीं पॉज पॉज। चलिए सब लोग जरा ध्यान से देखिए, ऑक्सीडेशन में हम आगे बढ़ रहे हैं। इसको, इस ऑक्सीडेशन को, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है, इसमें अपना जो अल्डिहाइड है RCHO, ये कन्वर्ट होने वाला है RCOO माइनस में, यानी कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन, मतलब अगेन इट इज ऑक्सीडेशन, एडिशन हुआ है ऑक्सीजन का। ओके, डेफिनेटली इसका जब ऑक्सीडेशन होने वाला है तो इसको ऑक्सीजन ऐड करना पड़ेगा ना, बरोबर है? तो जो एजेंट आकर ऑक्सीजन देने वाला है उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलेंगे हम उसको? तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का अपोजिट रहता है वो क्या रहता है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसलिए इसको कहा जाता है रिड्यूसिंग एजेंट, अल्डिहाइड को, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का अपोजिट। इसलिए यहां पर हेडिंग इस तरह से लिखा हुआ है आपके बुक में, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड, reducing properties of aldehyde. Why this heading is given? Reducing properties of aldehyde. आप बोलेंगे इससे पहले जो रिएक्शन हुए वो क्या थे? वो भी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी थी, ठीक है, बट दीज आर दी स्पेशल रिएक्शन, स्पेशल टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन, बिकॉज दीज आर गिवन बाय ओनली अल्डिहाइड, नॉट बाय कीटोन। कीटोन ये रिएक्शंस नहीं देता है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिए, कुछ एक्सेप्शंस आएंगे, उसको आप थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करने का। पहला है बाय यूजिंग टॉलेंस रिएजेंट, नेम है ये टॉलेंस रिएजेंट, शॉर्ट में लिखा मैंने, ठीक है। बाय यूजिंग टॉलेंस रिएजेंट, व्हाट इज टॉलेंस रिएजेंट? इट इज द अमोनिकल, इट इज द अमोनिकल मतलब अमोनिया, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट solution in alkaline medium, silver nitrate AgNO3 twice, ये अमोनिया, ये सिल्वर नाइट्रेट, ये NaOH, तो इसको बोलते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, जिसका रिजल्टेंट जो सॉल्यूशन रिएजेंट तैयार होता है, टॉलेंस रिएजेंट, वो ये होता है 2 moles ऑफ AgNH3 twice, चार्ज है यहां पर प्लस, एंड 3OH माइनस, दिस इज द टॉलेंस रिएजेंट, ये है टॉलेंस रिएजेंट। जरा ध्यान से देखो, रिएक्शन सिंपल है, जरा ध्यान से देखना, ये है अल्डिहाइड RCHO, आपको इसको याद रखना है। रिएक्शन जब होती है तो 3 OH में से एक ऑक्सीजन यहां पर, तो ये बन गया कार्बोक्सिलेट RCO माइनस। ओके, मैं आपको इजीली समझ में आ जाए इसलिए उसको ऐसे लिखता हूं, OH माइनस, OH माइनस, OH माइनस। तो एक ऑक्सीजन गया है, गया कि नहीं गया है? चला गया, बोलो ना। हाँ, यहां एक हाइड्रोजन है, यहां एक हाइड्रोजन, यहां एक हाइड्रोजन, यहां एक हाइड्रोजन, कितने हो गए? अरे भाई कितने हो गए? 4 हाइड्रोजन, ये 1 2 3 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2H2O, 2H2O। अमोनिया 2 टाइम्स है, एक Ag के पास 2 है, लेकिन ऐसे कितने हैं? 2, 2 2 4, अमोनिया बाहर चला गया, प्लस Ag कितना है? 2 Ag, जो कि देता है सिल्वर मिरर कलर। क्या देता है ये? सिल्वर मिरर कलर, एंड इट इज कॉल्ड सिल्वर मिरर टेस्ट। क्या बोलते हैं इसको? टेस्ट ट्यूब में आपने डाला अल्डिहाइड, आपने डाला टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट डाला बोले तो ये डाला आपने अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, डालते ही आपको वॉल के पास सिल्वर कलर दिख गया। सिल्वर कलर मतलब मिरर के जैसा बन जाता है पूरा, मतलब आप दिखते टेस्ट ट्यूब में, लेकिन टेस्ट ट्यूब में आप कैसे दिखते मालूम ना? लंबे लंबे आधार कार्ड की फोटो से भी डेंजर।
अरे समझे क्या? तो सिल्वर मिरर टेस्ट आपको दिख गया, मतलब आप बोलेंगे अल्डिहाइड इज प्रेजेंट। दिस टेस्ट नॉट गिवन बाय कीटोन। कीटोन ये टेस्ट नहीं देता है क्योंकि दिस रिएजेंट कैन नॉट ब्रेक सीसी बॉन्ड, ये रिएजेंट सीसी बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकता। दिस टेस्ट इज नॉट गिवन बाय कीटोन। समझा? ओके। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया घुमाकर, ठीक है, हम जनरल रिएक्शन को याद करते हैं, उसने वैसे दूसरा रिएक्शन दे दिया बेंजाल्डिहाइड और साथ में दे दिया ऊपर सिल्वर नाइट्रेट, नीचे अमोनियम सोल्यूशन। बच्चे कंफ्यूज, ये दिख रहा ही नहीं था ना, सिर्फ ये नाम दिया उसने। तो आपको हर ईच एंड एवरी पॉइंट एंड लाइन आपको अच्छे से रीड करना है एनसीईआरटी को और समझना है, उसके बाद एमटीजी के आप सिनॉप्सिस और उसके एमसीक्यूज करेंगे, ये बात याद रखिए। दूसरा है बाय यूजिंग फेलिंग सोल्यूशन। क्या लेंगे हम? फेलिंग सोल्यूशन, ये भी नेम है फेलिंग सोल्यूशन। इसको नेम कैसे दिया है? फेलिंग ए फेलिंग बी, ये दो का मिक्सचर है, फेलिंग ए प्लस फेलिंग बी। फेलिंग ए एंड फेलिंग बी, क्या होता है फेलिंग ए एंड फेलिंग बी सोल्यूशन? कॉपर सल्फेट प्लस पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम टार्टारेट, सोडियम पोटेशियम टार्टारेट। इसके मैकेनिज्म एक्सपेक्टेड नहीं है, आपको डायरेक्ट रिएक्शन याद रखना है, ठीक है? कॉपर सल्फेट एंड सोडियम पोटेशियम टार्टारेट। तो ये क्या बनाता है? 2 मोल्स ऑफ कॉपर जो कि +2 स्टेट में है, ओके, प्लस 3 मोल्स ऑफ OH माइनस, सेम जैसे यहां पर लिया है 3 OH माइनस, और आपने लिया यहां पर कौन? अल्डिहाइड। सिंपल, एक ऑक्सीजन यहां पर आ जाएगा, बन जाएगा RCOO माइनस, कार्बोक्सिलेट बन गया है। ओके, दोनों Cu एक ऑक्सीजन को लेकर जाएंगे, क्या बन जाएंगे? Cu2O जो कि रेड कलर होता है, ब्रिक रेड कलर। ओके, अब यहां से 3 OH में से 2 ऑक्सीजन चले गए, अब बचा एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कितने हैं? 3 हाइड्रोजन है ना, अरे बोलो ना, और ये एक हाइड्रोजन 4 हो गए ना, बैलेंस नहीं हो रहा है ना, यहां कम कर देते अपन इसको, अरे बोलो ना। अगर इसको अपन ने 2 लिया तो एक ऑक्सीजन इधर गया, एक ऑक्सीजन फिर भी नहीं बढ़ेगा, है ना, बढ़ाना पड़ेगा। इसको 5 करके देखते हैं, 5 OH OH OH, 3 से नहीं जम रहा है, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन ये 2 को लेके गया, बचा एक ऑक्सीजन, नहीं जमेगा। OH OH, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, बराबर है। अब कितने ऑक्सीजन बचे हैं? 3 ऑक्सीजन, और ये हाइड्रोजन इधर आ गया तो कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे? 6 हाइड्रोजन एंड 3 ऑक्सीजन क्या बनाता है? 3H2O। हो गया बैलेंस? हाँ, तो OH माइनस आपको कितने लेना है? 5, ये याद रखो, ठीक है? ओके, तो ये आपको रेड कलर देता है, एकदम ब्रिक रेड कलर, ईट की कलर जो होती है ना, ब्रिक रेड। तो आपने जैसे अल्डिहाइड के अंदर डाला तो अपने को मिल जाएगा ये कलर, समझ जाने का अल्डिहाइड इज प्रेजेंट। टेस्ट है उसकी, टेस्ट। कीटोन ये टेस्ट नहीं देगा, ये तो सबको मालूम है, लेकिन कीटोन ये टेस्ट नहीं देता है। लेकिन साथ साथ एक अल्डिहाइड है जो ये टेस्ट नहीं देता है, इसको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट नोट है, इसलिए जरा इसको ध्यान से देखिए सब लोग। क्या आप लोग देख रहे हैं? क्या आप लोग जाग रहे हैं? क्या आप लोग जिंदा हैं? कीटोन्स डू नॉट गिव दिस टेस्ट। हो गया? एक पॉइंट याद रखने का, कीटोन विथ अल्फा हाइड्रोक्सिल ग्रुप गिव्स दिस टेस्ट। हाँ, आप लोग जाएंगे मेडिकल को तो उसमें बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट रहता है एमबीबीएस में, वहां जाकर आप पढ़ेंगे ग्लूकोज फेलिंग टेस्ट देता है। आप वहां जाकर मेरा नाम चिल्लाएंगे, सर ने बोले थे कीटोन नहीं देता, ग्लूकोज में तो कीटोन है, क्यों दिया टेस्ट?
तो उसके पास आपको फिर याद आएगा कि सर ने, भूल जाएंगे, अरे भूल जाएंगे। ये होता है अपना, बोलना कल का याद नहीं रहता, बोलना सर हमको ये कहां से याद रखेंगे हम। देखो कीटोनिक ग्रुप है, ये है फ्रुक्टोज, कौन है ये? ग्लूकोज तो देगा ही, एल्डिहाइड रहता है। फ्रुक्टोज भी देगा क्योंकि फ्रुक्टोज में कीटोन है, हालांकि कीटोन ये टेस्ट नहीं देते हैं, लेकिन ये वाला देगा क्योंकि उसके पास अल्फा पे कौन है? अल्कोहल। तो अल्कोहल क्या होता है? रीअरेंजमेंट, दोनों हाइड्रोजन इधर और ये बन जाता है एल्डिहाइड, और फिर वो टेस्ट देता है। तो ये एक्सेप्शनल है। और एक पॉइंट, बेंजाल्डिहाइड, सारे एल्डिहाइड नहीं देंगे, बेंजाल्डिहाइड डू नॉट गिव दिस टेस्ट, नहीं देगा ये। बेंजाल्डिहाइड रिंग वाला ये टेस्ट नहीं देता, ये टॉलेंस देता है, स्ट्रांग है, क्योंकि ये फेलिंग टॉलेंस के कंपैरिजन में थोड़ा सा वीक है, तो वो टेस्ट नहीं देगा। नंबर 3, शिफ्ट्स, स्किफ्स, स्किफ्स, शिफ्ट्स, कुछ भी बोलो, जो आपका दिल बोला बोलते जाने का। इसमें रिएक्शन नहीं दिया, डायरेक्ट दिया है कि आप लेते हैं एल्डिहाइड। सिलेबस में दिया हुआ नहीं है, वरना मैं आपको बता देता था। एल्डिहाइड प्लस शिफ्ट्स रिएजेंट, आपको यहां पर मिलेगा पिंक कलर, समझ जाना, टेस्ट इज पॉजिटिव। कीटोन ये टेस्ट नहीं देता है। ओके, ये इतने ऑक्सीडेशन काफी है। एक्चुअली शिफ्ट्स कौन रहता है आपको पता है? पैरारोज एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड एक केमिकल है, पैरारोज एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड, जब वो पिंक कलर रहता, पिंक बोले तो कौन सा? मैजेंटा, मैजेंटा पिंक मालूम है क्या? ब्राइट पिंक, हाँ, उसमें SO2 पास करते सल्फर डाइऑक्साइड, तो पिंक कलर डिसअपियर हो जाता। फिर जब वापस से उसमें एल्डिहाइड डालते हैं तो वह SO2 लिबरेट होता है, तो वापस से पिंक कलर अपीयर होता है, मतलब एल्डिहाइड आया तो कलर अपीयर हुआ, टेस्ट इज पॉजिटिव। समझा? बोलो ना। चलो लिखो इसको फटाफट, इसको स्टॉप कर दो।